नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तब। अर्जुन ये कहता है, जो तू कहेगा मैं करूंगा, जो कहोगे सो करूंगा। अब मैं अवज्ञा नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मेरा पथ प्रशस्त करो, मेरे मार्ग को प्रकाशित करो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब मेरा हाथ पकड़ लीजिए, जो कहोगे सो मैं करूंगा। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, अब मुझे पता लग गया है क्या करना चाहिए। करिष्ये वचन तब, भगवान से प्रार्थना की गई। भगवान ने कहा मैं मंदराचल बन जाऊंगा। स्वयं मंदराचल बन गए नारायण, मेरी पीठ पे रख देना। कूर्म बन गए नारायण। इसका मंथन कर लेना सागर का, वहां से अमृत निकलेगा। अमृत पान कर पुष्ट हो जाना, दैत्यों से युद्ध करना, दैत्य पराजित हो जाएंगे, दैत्यों को पराभव हाथ लगेगा, दैत्य हार जाएंगे, आप जीत जाओगे। और भी कोई संकट आया तो मैं साथ दूंगा। पर बृहस्पति ने मेरा आह्वान किया है, इसलिए ना नहीं कहूंगा। बृहस्पति ने आह्वान किया गुरुदेव ने, और भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया कि हे देव, अब शिथिल हो गए हैं देव, इसलिए इन्हें अमृत पान कराया जाए। अमृत निकलेगा सागर से, और सागर से निकला जो अमृत है इसे पीकर ये पुष्ट हो जाएंगे। लेकिन मंथन कैसे हो सागर का? देवगुरु बृहस्पति इंद्र को लेकर गए बलि के पास, और बलि ने नीचे बैठा दिया उनको। जिस सभा में वो सर्वोच्च आसन पर बैठता था, उस सभा में उसे धरती पर बैठना पड़ गया। गुरुदेव ने कहा कुछ देर का कष्ट है, बैठा रहे, कुछ पल का कष्ट है। देख मैं भी तेरे साथ धरती पर ही तो बैठा हूं। ये दुष्ट है, इन्होंने हमें आसन तक नहीं दिया, हम धरती पर ही तो बैठे हैं। मना लिया देवगुरु बृहस्पति ने, और बलि से कहा कि समुद्र मंथन में आपका सहयोग चाहिए। देव और दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे और बराबर बराबर बांट लेंगे चीजें। महनीय पदार्थ मिलेंगे, दिव्य पदार्थ मिलेंगे, अनेक रत्न मिलेंगे, औषधियां मिलेंगी, लक्ष्मी प्रकट होगी, अमृत प्रकट होगा। आओ मिलके साथ साथ समुद्र का मंथन करते हैं। बलि लोभ में आ गया। बलि ने कहा अमृत निकलेगा, तो बलि को लगा अमृत पीकर हम सदा के लिए चिरजीवी हो जाएंगे और सदैव के लिए स्वर्ग हमारे अधीन रहेगा। तो देखिए समुद्र मंथन होने लगा, सब देवगणों को बुलाया। इसमें भी चूक कर गए देवता, महादेव को न्योता नहीं भेजा। जब समुद्र मंथन होने लगा, मंदराचल स्वयं भगवान बन गए, और कूर्म बनकर जब मथानी से एक ओर दैत्य दूसरी ओर देवगण, और जब समुद्र मंथन करने बैठे तो विष निकला। इसका अर्थ है जब मनोमंथन करोगे तो विषय निकलेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मन इन्हीं में उलझा है, मन कुछ और है भी नहीं, मन कुछ और चीज का नाम नहीं, विषय रूप ही मन है। जो विषयों में उलझा है उसी को तो मन कहते हैं। जिसमें आसक्त है, विषयों में आसक्त है ना मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ही आसक्त है मन। मन उसे कहते हैं जो आसक्त है विषयों में। माने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, ये बंधन का ही कारण है, पर मोक्ष का भी बन सकता है अगर सद्विचार मिले तो। जब भयानक विष निकला कालकूट, तो उससे रक्षा कैसे हो? और तब सब देवगणों ने, दैत्यों ने पुकारा, हे देव हमारी रक्षा कीजिए। महादेव प्रकट हुए। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। नमस्ते भृगदेवाय नमस्ते जलशायने नमस्ते केशवानंत। हे प्रकट हो जाइए देव। शिव शक्त्यै नमो नमः।
शिव शक्ति नमो नमः। पार्वती प्रकट हुई और भगवान महादेव भी, और उसका निराकरण करने के लिए उन्होंने विष का पान कर लिया। देवताओं ने उकसा रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। दैत्य भी बार बार उनको उत्तेजित कर रहे हैं, महाराज जल्दी पी लीजिए, दग्ध हो रही है पूरी धरती, विष हमसे संभाला नहीं जाएगा। अब भगवान तो आराम से पी रहे थे विष को, अब वो उकसा रहे हैं दोनों जने, जल्दी पियो जल्दी पियो। भगवान ने शीघ्रता करने का प्रयास किया तो कुछ बूंदें गिर गई घट की, और जो बूंदें गिर गईं उन्हीं से विषैली वस्तुएं प्रकट हो गईं, सर्प आदि विषैले कीट, विषैली वनस्पतियां, विषाक्त वनस्पतियां, ऐसा कहते हैं धतूर आदि विषैली वनस्पतियां उसी से पैदा हुई। भगवान महादेव ने कहा इतनी जो ये उन्मादक और विषैली विषाक्त वनस्पतियां हैं, जितने भी उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं, इन्हें मेरे माथे पे धर देना। ये चलो विष को भी मैं धारण करता हूं, विषैली वस्तुओं को भी। जटाटवी गला जला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबताम भजंग तु गमालिकाम डमट 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 नाद डमरवयम चकार चंड तांडव तनोतु ना शिवा शिवम। मेरे ही माथे पे रख देना उत्तेजित बिल्वपत्र, धतूर, विजया आदि, और भुजंग उनके गले में। लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। भगवान ने कहा मैं इनको भी धारण कर लूंगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कुछ बड़ा काम करने जा रहे हो तो बार बार विचार करिए, समन्वित हो, सबको साथ लेकर चलो। इंद्र के जीवन में से गुरु चले गए, जब बृहस्पति चले गए, नारद सनकादिक चले गए, तो एकाकी रह गया। इसका अर्थ अब कोई विचार नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, अब अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा, किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहा। और ये बहुत भयानक स्थिति है, इसमें खतरा है, ये बहुत अधिक जैसे कहना चाहिए कष्टकारक कोई या कोई बहुत अधिक दुर्घटना हो सकती है, बड़ी विपत्ति आ सकती है, जब कोई कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, किसी का अंकुश ही नहीं है आपके ऊपर। और उसी समय नमुची, वृषपर्वा, प्लोमा, बलि ने आक्रमण कर दिया। ये जानकर अब इनके पास पुण्य नहीं, विचार नहीं, सत्कर्म नहीं, शुभ कर्म नहीं, अब ये अभिमान में आ गए हैं। चूंकि अभिमान में व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, नवागत रहता नहीं, नवाचार रहता नहीं, नए का स्वागत नहीं करते, कुछ नया चिंतन नहीं होता, और आप कुछ सक्रिय रह नहीं जाते, धर्म शिथिल हो चुका होता है अहंकार की अवस्था में। और लीजिए, स्वर्ग से इंद्र को खदेड़ दिया और बलि वहां का राजा बनकर बैठ गया। इंद्र, उपेंद्र, सुरबालाएं, अप्सराएं, वे सबके सब निश्रीक हो गए, श्रीहीन हो गए। कुबेर आदि ऐसे बेचारे, उनको सबको भगा दिया, और इंद्र के आसन पर, देवताओं के सर्वोच्च सिंहासन पर बलि बैठ गया। अब बलि कहता है मैं इन प्राणों को नियंत्रित करूंगा, पवन को मैं नियंत्रित करूंगा, पर्जन्यों को, बादलों को मैं नियंत्रित करूंगा, वर्षा कब हो न हो मैं नियंत्रित करूंगा पूरी इस सत्ता को। उस सूक्ष्म जगत की उन दिव्य सत्ताओं पर आक्रमण हुआ और निशाचर बैठ गए। कभी कभी हमारी बुद्धि में भी ऐसे कोई बैठ जाता है, हमारे मन में भी कभी कोई ऐसी चीज बैठ जाती है कि हम अच्छा नहीं सोच पाते, कुछ अच्छा कर नहीं पाते, हम अच्छा देख नहीं पाते, हम अच्छा बोल नहीं पाते, जब धर्म का अभाव होता है। धर्म एक प्रकाश है, प्रपोर्शनेट, जो एक डिस्प्रपोर्शनेट चीजें हैं वो ऐसा होती है। अर्थ तो बहुत आ गया, धर्म नहीं है, काम बहुत आ गया है, उस पर नियंत्रण नहीं है। ये चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है इनसे अलग होना, दुख से मुक्त होना। मोक्ष का अर्थ है कि ये दुख वाले साधनों को समझना।
तो अगर अर्थ की अधिकता हमारे पास है और धर्म नहीं है तो जीवन में कठिनाई आ सकती है। इंद्र श्रीहीन हो गए, जिस मानो भिक्षा पात्र उनके हाथ में, भिखारी जैसे ही हो गए। लेकिन गुरु जानते थे कि भले ही शिष्य के पास अब संकट आया है, शिष्य भले ही कष्ट में आ गया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने साथ नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि इसके ये दुर्विचार आए, इसमें आलस्य आया, प्रमाद आया, ये संभाल नहीं सका स्वर्ग को, पर मुझे इसे संभालना चाहिए। तो संकट काल में, उस दुरावस्था में, उस विपत्ति के काल में पहुंचे गुरुदेव बृहस्पति और अपने शिष्य का हाथ थाम लिया, ये कहकर कि निश्चिंत रहे, मेरे पास वो सारे मंत्र अभी भी सुरक्षित हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करके कोई मार्ग निकाल लूंगा और तुझे फिर से इंद्र बनाऊंगा, फिर से ऊंचे आसन पर बैठाऊंगा, तो निश्चिंत रहे। और वो मार्ग निकाला गुरु ने उपाय निकाला। मेरे सन्यास का शैशव काल, मेरे सन्यास का बिल्कुल आरंभिक काल, और तब हम स्तुतियां करते थे, उसमें गुरु की स्तुति में गुरु रूपाय